दोस्तों, रैपिडो बाइक टैक्सी अभी वर्तमान समय की बहुत जरूरत है। आप देखते हैं अक्सर जब जाना पड़ता है किसी को, अगर सिंगल व्यक्ति है तो वो पूरी गाड़ी नहीं कर सकता, ऐसे में वो बुक करता है जो बाइक टैक्सी है उसको, रैपिडो को। और बड़ी संख्या में यहाँ के युवा भी इस रोजगार से जुड़े हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन युवाओं के सामने संकट आ गया है। और संकट है कई तरह का, कई तरह की इनकी परेशानियां हैं। जैसे कि सबसे बड़ी परेशानी तो है तेल को लेकर, क्योंकि तेल के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि इनकी जो फीस निर्धारित है वो काफी कम बताई गई है। इसके अलावा भी इनके कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सभी जो युवा इस व्यवसाय से जुड़े हैं, इस रैपिडो बाइक टैक्सी से जुड़े हैं, वो फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सभी लामबंद हो गए हैं एक, और इन्होंने फैसला किया कि खबर समय के माध्यम से इनकी परेशानी जो है इनके जो ऊपर है, जो इनके हेडक्वार्टर वहां तक पहुंचे, क्योंकि इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। सबसे बड़ी बात इनका आरोप ये है कि ये कुछ भी करते हैं तो और अपने कंपनी में कोई शिकायत करते हैं या कंपनी में कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बातें नहीं सुनी जा रही है। तो जानते हैं क्या मुद्दा है, क्या क्या बातें ये कहना चाहते हैं, क्या क्या कमियां हैं और किन परेशानियों से ये गुजर रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम उमेश कपूर है। मैं अभी 6 महीने से रैपिडो कर रहा हूँ। सबसे बड़ी परेशानी है रैपिडो कंपनी से सस्पेंशन के विषय में। जो सस्पेंशन हम लोग को दिया जाता है उसके ऊपर से भी जीएसटी अलग से काटा जाता है, और चार्जेस कलकत्ता के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा चार्जेस है। दूसरा नंबर मुद्दा है सर, पेट्रोल का दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तीसरा बात है सर, जो कंपनी है हमारे रैपिडो कैप्टन के बात को कुछ वैल्यू नहीं देते। कस्टमर सपोर्ट जो है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। माने कस्टमर का कंपनी सपोर्ट करती है, आप लोग हम रैपिडो को नहीं कर रही, मतलब कैप्टन को नहीं कर रही जी। अच्छा। और दूसरा है सर, जैसे कस्टमर बुक करता है, हम लोग पिकअप पे पहुंचते भी है, पहुंचने के बाद वहाँ 20 मिनट रुकने के बाद राइड कैंसिल होता है, उसका भी जुर्माना हम लोग से रैपिडो ले रही है। आईडी सस्पेंड कर देता है, 3-3 दिन के लिए आईडी सस्पेंड कर देता है। क्या हम लोग का कुछ सुनता ही नहीं है, कैंसिल वो करते हैं। तो आपने 3 मुद्दे बताए। सबसे पहले आपने बताया सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में क्या है बताएंगे थोड़ा? सब्सक्रिप्शन में ये है सर, जैसे कि अभी 29 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, उसमें आप 151 रुपीज कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। माने आप कंपनी को अगर 29 रुपए देते हैं तो आप केवल 150 रुपए का काम कर सकते हैं, 151 रुपए का, और उसमें से भी आपको 29 रुपए दे देना पड़ेगा, तो आपको बचे 120 प्लस उसमें, और उसमें से 22% वो जीएसटी भी कट जाएगा। 22% उनका रैपिडो का कमीशन है, 7% हमारे जीएसटी जाता है। हाँ, ये भी है उसमें, उसी में से 22 रुपए कटता है फिर। और 22 रुपया, 29 के अलावा 22 रुपया और फिर 7% जीएसटी, तो आप लोग को बचेगा क्या? नहीं बचता सर। 22%, 22 रुपए नहीं 22% है। 22% ही मान लीजिए। हाँ, 100 हो गया तो 22% और बेसी हो गया, 30 रुपया समथिंग और चला गया आपका। और ये जो एक दिन का अनलिमिटेड आप बता रहे, कलकत्ता में कितना, यहाँ पर कितना है? कलकत्ता में 17 रुपए का है एक दिन का। हाँ, और यहाँ पे 99 का है। तो देख रहे हैं, ये कहना है कि कलकत्ता में केवल 17 रुपए है अनलिमिटेड, यानी कि आप 17 रुपए वहाँ फीस देकर कितना भी कमा सकते हैं एक दिन में। लेकिन अगर सिलीगुड़ी में यही काम अगर आप करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 99 रुपए, ये एक दिन का अनलिमिटेड के लिए। और तो इस तरह सारे जितने भी आपके ये है सब में डिफरेंस होगा? सब में डिफरेंस, 3 दिन का, 7 दिन जी, का, 3 दिन का, 7 दिन का है। 7 दिन का 399 का है। यहाँ पर कलकत्ता में कितना है? कलकत्ता में शायद मैं 89 हेलो, कलकत्ता में 89 का है। 7 दिन के लिए 89 है। अच्छा, कितने आप लोग यहाँ जो सिलीगुड़ी में है, कितने रैपिडो बाइक टैक्सी है? सर लगभग 6000 से ऊपर है। 6000 से ऊपर। यहाँ पर तो बहुत कम है अभी तो। अभी 6000 सारे अवेलेबल नहीं हो पाए हैं अभी। भैया देखो कितनी बड़ा ये नेटवर्क हो गया है कि 6000 के करीब बता रहे हैं कि सिलीगुड़ी में रैपिडो बाइक टैक्सी चलती है। अब 1500 कम होंगे, फिर भी तो मान लो आप 500 भी कम है तो 5500 होते हैं। ज्यादा है, कम नहीं है, ज्यादा ही, आप ये ज्यादा ही है। हमारे हिसाब से 23,000 राइडर है यहाँ पे सिलीगुड़ी में 23,000 राइडर है। उनका ये है क्या रजिस्ट्रेशन है 23,000 का? सबका वो ऐप के थ्रू होता है ये सर। कोई भी पैसा दो और शुरू हो जाओ। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप कल से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अपना सारा डॉक्यूमेंट है उसमें। अच्छा, लगातार आप लोगों ने बढ़ाया था कि तेल का भी दाम बढ़ गया, लेकिन आपको बहुत कम मिल रहा है, तो क्या रेट है अभी आप लोग का? सर हमारा रेट कार्ड अभी बहुत कम है कोलकाता के मुताबिक। अच्छा, 6 रुपया 30 पैसा करके है पर किलोमीटर। तेल का भाव इतना हो गया, आपको पोसाएगा जिसमें आप सर बिल्कुल नहीं पोसा रहा है, बिल्कुल नहीं पोसा रहा है। इस मामले में सर हम लोग आज जितना भी राइडर है, हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं इसी चीज को लेकर के। हम लोग का रेट कार्ड बहुत कम है,
और कंपनी को फोन करते हैं तो कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है इस चीज को लेकर के। तो आज सर जो भी है हम लोग, ये है सर हमारा रेट कार्ड। हम लोग अगर 0 to 4 किलोमीटर अगर राइड कंप्लीट करते हैं तो 6.3 पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी हम लोग को पे आउट करती है। अच्छा, पर कोलकाता में इससे ज्यादा पेमेंट मिलता है। तो सर हम लोग का प्रॉब्लम यही है और हम लोग आज सारे राइडर इसीलिए आकर आज आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप लोग क्या चाहते हो, कहाँ आपकी डिमांड कहाँ पहुँचाना चाहते हो? सर हम लोग ये डिमांड हम लोग ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, जो रैपिडो का जो मेन ऑफिस है वहां तक हम लोग का आवाज जाए सर। आप लोग तो कह रहे हैं कि आपकी सुनते ही नहीं है, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो आपकी सुने। आखिर आप लोग उसको पैसा देते हैं, मेंबर है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो आपकी बातें सुने। ऐसा कोई रास्ता है क्या? हम यही चाहते आप हैं, चाहते तो है, लेकिन कोई रास्ता है क्या? हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने के बाद वो कहते हैं कि हाँ हम आपके लिए नहीं बैठे। सिलीगुड़ी ऑफिस है क्या? सिलीगुड़ी में ऑफिस है। अच्छा, उन लोग क्या कहते हो? वो हमारे लिए नहीं बैठे हैं। हमारे ये सब प्रॉब्लम बना है ना, तो हेड ऑफिस जाओ। उनको कहता है कि हेड ऑफिस से आप कस्टमर की कंप्लेन करो। तो फिर यहाँ क्यों बैठे जब आपकी नहीं सुनते हैं? तो यही हम जानना चाहते हैं सर, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? अगर हमारे प्रॉब्लम आप नहीं सुनते हैं। वो आपकी नहीं सुनते हैं। 6,000 लोग आप उससे जुड़े हुए हैं, आप तो 23,000 का दावा कर रहे हैं, हम 6,000 ही मान लेते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी कमाई आप कंपनी को दे रहे हो। कंपनी के अधिकर्ता कहते हैं कि हम आपके लिए नहीं बैठे, तो आखिर बैठे किसके लिए? ये सवाल आप नहीं करते, उनसे करना चाहिए आपको। यही सवाल अभी आपके थ्रू कर रहा हूँ मैं कि आप किस लिए बैठे हो यहाँ पे, अगर हमारा प्रॉब्लम नहीं सुनते। आप ऑफिस में भी तो जाइए, आप ऑफिस में ऑफिस में जाइए। जी हाँ, जाएंगे, आज भी जाएंगे। जैसे आप किसी को सेवाएं देते हैं जी तो सर। वो भी आप उसको सेवाएं दे रहे हो, तो बदले वो पैसे सर, दे रहा है, तो जी आपका सर। सुनना उसका फर्ज है कि नहीं है? जी, वो तो है, बट वो सुनता नहीं है। इससे पहले भी हम लोग का और भी राइडर जैसे एनजीपी ग्रुप से भी गया था, बोल के आया उन लोग 7 नहीं, वो बोलना है 7 दिन का समय लिया है। अब देखा जाता है 7 दिन में क्या करता है। आज हम लोग भी जाने वाले हैं ऑफिस में सर। और एक मुद्दा था सर, ऑफिस के तरफ से हम लोग को डेली टाइम पे टाइम दिया जाता है कि आपका प्रॉब्लम 5 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम 5 दिन में खत्म हो जाएगा। पर कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं किया जाता है। हम लोग इस दिक्कत को लेकर के सर बहुत दिन से झेल रहे हैं और हम लोग आपके थ्रू चाहते हैं कि हम लोग का प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। आप लोग चाहते क्या है? प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं सर। हम लोग दिन पर दिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, हम लोग का रेट कार्ड को अपडेट नहीं किया जा रहा है, सब्सक्रिप्शन को कोई अपडेट नहीं किया जा रहा है। सर कोलकाता तो वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं है, कोलकाता भी वेस्ट बंगाल के अंदर है, सिलीगुड़ी भी वेस्ट बंगाल के अंदर है, पर इतना डिफरेंस क्यों है? मेरा कंपनी से यही पूछना है कि इतना डिफरेंस क्यों है? हम लोग भी काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे कंटिन्यू राइड कंप्लीट करते हैं। इसमें तो आप लोग काम भी कम मिलता होगा। बहुत सर, यहाँ बहुत काम कम है। सिलीगुड़ी में ऐसा बहुत सारा लोकेशन है जहां पर हम लोग को रिटर्न राइड नहीं मिलता है, हम लोग को खाली आना पड़ता है, तो वो हम लोग का पेट्रोल का नुकसान होता है। वो जो नुकसान होता है कंपनी हम लोग को उसका पे आउट नहीं करती है। वो हम लोग खुद के दम पे आते हैं सर, खुद का नुकसान करके आते हैं, तो कंपनी इस चीज को नहीं देखती है। बस हम लोग खुद का नुकसान करते आ रहे हैं और क्या बोलूं सर। तो क्या आप लोग कंपनी से कोई लिखित पत्राचार, कोई डिपुटेशन वगैरह, कोई चिट्ठी वगैरह, कोई नोटिस वगैरह देंगे? नोटिस तो हम क्या देंगे सर? नोटिस चिट्ठी तो दे सकते हैं आप, रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं आप कंपनी से। चिट्ठी हम दे सकते हैं सर। आपकी जो समस्याएं हैं आखिर आप कंपनी तक कैसे पहुंचाएंगे? इसका जरिया क्या होगा? जरिया क्या बताएंगे आप? जरिया या ऑफिस आपकी सुनता नहीं है, ऑफिस नहीं सुनता सर, कंपनी आपकी सुनती नहीं है, इसीलिए हम आपको बुलाए हैं। आपके थ्रू हम खबर समय को बुलाया है जो इस माध्यम से ऑफिस तक पहुंचे। ये बात जो हम सिलीगुड़ी में रैपिडो कैप्टन जितने भी हैं परेशान हैं, और रैपिडो का जो सिलीगुड़ी ब्रांच में जो ऑफिस है वहां से कोई सुनवाई नहीं करती, और कैप्टन सपोर्ट से तो कोई बात ही नहीं होता है। हम लोग का कोई बात ही, सब कस्टमर के ऊपर ही सपोर्ट लेते हैं। इसलिए हमने आज ऐसा हम लोग राइडरों ने बुला के खबर समय को बुलाया, जो इस माध्यम से भी हमारा आवाज ऊपर तक जाए। बिल्कुल देख लिए दर्शकों, और साथ ही आप देख सकते हैं कितने परेशानी में ये लोग और हजारों लोग इस पैसे से जुड़े हैं। विशेषकर युवा जो बेरोजगार थे उन्हें एक छोटा सा रोजगार मिला है, लेकिन वो भी वर्तमान परिस्थिति में काफी कह सकते हैं एक तरह से दुखी है, परेशान है। उनकी परेशानी आपने सुनी, तेल का भाव है वो काफी बढ़ गया है, सब्सक्रिप्शन है वो काफी लिया जा रहा है, और साथ ही और भी बहुत सी परेशानियां इन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 6 से ज्यादा हजार लोग इस कंपनी से जुड़े हैं, और इनका आरोप है कि जब कंपनी में जाते हैं, यहाँ के ऑफिस में जाते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हम आपके लिए नहीं बैठे। तो सवाल ये उठता है कि आप जब इनके लिए नहीं बैठे तो किसके लिए बैठे हैं? और इतने लोग जो जुड़े हैं आखिर वो किस तरह से निर्वहन करेंगे? और इसीलिए इन्होंने खुद कहा कि हमने इसीलिए खबर समय को बुलाया कि ये बात जो है कंपनी के अधिकर्ताओं तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ताकि इनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। इनके भी कह सकते हैं कि जो पेट पालने की जो जीविकोपार्जन है उस पर किसी तरह का इफेक्ट न पड़े, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से बेतहाशा तेल के मूल्य में वृद्धि हो रही है
वो भी इनके लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर एक बात और था, जैसे कि हम लोग पिकअप पॉइंट पे जैसे राइड कहीं से ऑनलाइन राइड है, कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं, बट अभी बागडोगरा से कुछ हम लोग को प्रॉब्लम, एयरपोर्ट से प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि उन लोग का कहना है आप राइड ला सकते हो, यहाँ से राइड नहीं ले जा सकते हो। तो मेरा कहना है सर ये ऑनलाइन है, सबका अधिकार है, सब कोई ले जा सकता है और ला सकता है। आज मान लीजिए हम यहाँ से 16 किलोमीटर राइड एयरपोर्ट गए, ड्रॉप किए, और 16 किलोमीटर वहां से हमको खाली आना पड़े तो क्या बचेगा सर? कुछ नहीं। बट वहां पे कुछ लोकल राइडर्स हैं जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों को मीटिंग, जी वो भी हम लोग का बहुत बड़ा समस्या है। वो भी समस्या है क्या बोले थे? वही है कि जो बागडोगरा के जो लोग हैं कुछ लोग अपना सिंडिकेट बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से रैपिडो भी हम पर कुछ हद तक प्रेशर डाल रही है। जैसे ये रैपिडो का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे बोलता है कि बैक टू बैक राइड है, जो कि बैक टू बैक उतना राइड नहीं भी होता है, तो फिर भी इन लोग ने हम लोग के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि यहाँ बैक टू बैक राइड है। और हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो कलकत्ता में मिल रहा है, कलकत्ता भी तो बंगाल के अंडर में आता है, चाहते हैं कलकत्ता का नियम यहाँ लागू हो हाँ जाए। बस लागू हो जाए बस। और सभी राइडर सभी जगह से पिकअप कर सके, सभी जगह ड्रॉप कर सके, किसी को कोई कमेटी ना बनाए, कोई ऐसा कमेटी ना बनाए जो किसी राइडर को परेशानी हो। सभी पेट के लिए ही करते हैं। मैं निवेदन करूंगा एयरपोर्ट जितने भी कैप्टन हैं सबके साथ, जो कोई भी राइडर को परेशान ना करे। जिसके भाग में जो है ऑनलाइन है, ऐसा तो नहीं हम कस्टमर जबरदस्ती उठा के ला रहे हैं। ऑनलाइन का है, जिसके बुकिंग में जिसका आएगा वो लेके जाए, किसी को ना रोके। ऊपर से इनकम कम है और सब्सक्रिप्शन प्लान ज्यादा है, इधर में ज्यादा इनकम तो कम है। बड़ा शहर, छोटा शहर है, इनकम कम है, लेकिन सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ज्यादा करके रखा है ये लोग। 7 दिन का 400 रुपया काट रहे हैं बोल के। छोटा शहर नहीं बोलेंगे, पर ये बंगाल का तो थर्ड लार्जेस्ट सिटी में आता है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी भी एक हिसाब से बड़ा ही सिटी है, और इस हिसाब से जो कलकत्ता में मिल रहा है यहाँ भी मिलना जायज है। और हमारा एक और मुद्दा है, ये जो कंपनी जो बाइक बूस्ट का राइड हम लोग को देती है, ये सबसे खराब काम कर रही है कंपनी हम लोग के साथ। उसमें रेट बहुत कम आता है, और बाइक बूस्ट कंपनी का एक राइड होता है, स्कीम है वो, हाँ, कस्टमर का सुविधा देने के लिए कंपनी बाइक बूस्ट का राइड देती है। लेकिन बाइक बूस्ट में रेट बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। नहीं, उसमें हम लोग को बिल्कुल पोसाता नहीं है। और हम कंपनी को फोन करके बोलते हैं कि बाइक बूस्ट का स्कीम को बंद किया जाए, तो वो बोलते हैं कि कंपनी बंद नहीं करेगी इस चीज को। हाँ, इसमें हम कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। हेल्प तो आप कहीं नहीं करी, आप ही लोग कह रहे हैं, वो आपसे बात ही नहीं की तो हेल्प क्या करें? हाँ, कंपनी तो हमारा किसी भी तरह का कोई हेल्प नहीं करती है। कंपनी सिर्फ हम लोग को बस एक हेल्प करती है, जो वो किलोमीटर अगर थोड़ा बढ़ जाता है तो वो बस एडजस्टमेंट कर देती है, और ये छोड़ करके और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं करती। ये है जैसे बाइक और बाइक बूस्ट, तो ये बाइक पे हम लोग का रेट थोड़ा सही है, और बाइक बूस्ट ये कंपनी का पॉलिसी है, जिससे कस्टमर को बेनिफिट है और कंपनी को बेनिफिट है। हम लोग का कोई भी नहीं। हम लोग का मिनिमम सर अगर 4 किलोमीटर राइड जाते हैं तो मिनिमम 20 रुपया का नुकसान है, 20 रुपया का नुकसान है। वही चीज अगर हम बाइक का राइड पकड़ते हैं, तो कंपनी से हमने बात भी किया तो बोलता नहीं, ये कंपनी की पॉलिसी, ये हमने बोला था इसको बंद कर दीजिए आप लोग, सिर्फ बाइक टैक्सी रहने दीजिए। पर कंपनी बोलते नहीं, ये बाइक का पॉलिसी है, मतलब रैपिडो का पॉलिसी है, ये कंपनी का बहुत प्यारा ऐप है, ये रहेगा। तो ये ऐप से जो भाड़ा आता है हम लोग पास मिनिमम 20 रुपया लॉस है हम लोग का। तो देखिए, ये थे कंपनी के लोग, यानी कि रैपिडो बाइक टैक्सी के लोग, चालक जो है सभी। और उन्होंने आज देखा आपने विभिन्न परेशानियों को लेकर खबर समय को बुलाया, ताकि उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी गूंज ऑफिस तक पहुंचे। क्योंकि इनका आरोप है कि संबंधित विभाग जो है, यानी इनका जो रैपिडो का जो विभाग है, वो इनकी बातें नहीं सुन रहा है। और ऐसे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें लागू करनी है, ताकि इनकी जो कमाई है वो हो सके। क्योंकि अभी फिलहाल बढ़ते तेल के मूल्य और विभिन्न परेशानियों को देखते हुए ये लोग संकट में हैं। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।